पे यीशु कुर्बान, मानव का करने त्राण। आंसू बहा के आए हम क्रूस की राह पे। क्रूस पे यीशु कुर्बान, मानव का करने त्राण। आंसू बहा के आए हम क्रूस की राह पे। प्यारे मसीहा मेरी तमन्ना, तेरे ही शिष्य बनूं। प्यारे मसीहा मेरी तमन्ना, तेरे ही शिष्य बनूं। सलीब लेके तेरे पीछे चलने का आदेश दिए। धो डालो ये पापों को मेरे, तेरे पावन लहू से। धो डालो ये पापों को मेरे, तेरे पावन लहू से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें। हम अपने आप को सबसे पहले तैयार करें। हम प्रभु यीशु के साथ उनकी क्रूस यात्रा में भाग लेने के लिए एकत्रित हैं। ये उनकी यात्रा है, उसमें हम सहभागी हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके हम प्रथम स्थान के पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उन पर थोड़ा सा नजर डालें। तब हम समझ पाएंगे कि प्रभु को कितना दुख उठाना पड़ा। हम अंतिम ब्याली में जाएं। रात की बेला प्रभु अपने 3 शिष्यों के साथ गेत्सेमनी बागी में प्रवेश करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा आगे ले जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। हमारे पापों का बोझ इतना ज्यादा उन पर रहा कि वे खड़े न रह पाए, जमीन पर गिर पड़े। उस समय से लेकर दूसरे दिन उनकी मृत्यु तक होने वाली घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आती हैं। बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठते हैं। उनका रक्त पसीने के रूप में बहने लगता है। आकर देखते हैं अपने शिष्यों को कोई साथ देने वाला नहीं। कुछ समय में उनका एक शिष्य जुदास बहुत सारे सैनिक लोग और नेता लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। आकर प्रभु का चुंबन करके उन्हें पकड़वाता है। उस समय का दुख। और प्रभु को लोग रस्सी से बांध देते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। रास्ते में वो प्यार से तो लेके नहीं गए, घसीट कर लेके गए, जमीन में गिरे। रात को ही उन्हें नेता लोगों के सामने पेश किया गया था, जहां उन्हें अपमानित कर दिया गया था। लोग उन पर थूके, थप्पड़ मारे, हंसी मजाक उड़ाए। रात को ही कम से कम 3-4 जगह बदल बदल के उनको लेकर जाया गया था। सोए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं मिला, प्यास, थक गए,
मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक गए। सुबह के समय लगभग 6 बजे पिलातुस के पास दूसरी बार प्रभु लेके आए जाते हैं। पिलातुस प्रभु को कोड़े लगवाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। ईश्वर को सैनिक नंगे कर देते हैं। शरीर में एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं था। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु टूट गए। फिर कोड़े लगाते हैं। कोड़ों के मार से प्रभु का शरीर पूर्ण रूप से खुल जाता है। कहीं भी त्वचा या स्किन बचा नहीं था। कोड़ों के मार के कारण पूरा खुल गया शरीर। कहीं हम गिरकर घाव हो जाता है तो कैसे होता है, उनका शरीर भी वैसे ही हो गया। हवा लगने से वो शरीर में कितना दर्द, अभी कुछ बचा नहीं है, वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। उस स्थिति में उनको घसीट कर ले जाते हैं। उनके घावों भरे उन हाथों को ही पकड़कर सैनिक घसीट कर ले जाते हैं। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाता है। वही केवल बचा हुआ था सिर। सिर से भी खून बहने लगता है। उनके हाथ में एक डंडा, शरीर पे लाल अंगोछा डाल के सैनिक उनके सामने दंडवत करके उनका उपहास करते हैं, उन पे थप्पड़ मारते हैं। प्रभु अभी खड़े नहीं रह सकते। इस स्थिति में उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसको हम क्रूस या रास्ता कहते हैं। प्रभु को हम एक साइड में रखें। अब हम अपने जीवन पर आए। हमारे जीवन के क्रूसों को भी हमें उठाकर चलना जरूरी है। अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के क्रूसों को आप अपने ध्यान में लाइए। यह आपका शारीरिक कोई कमजोरी हो सकती है, कोई पाप हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रभु यीशु के समान जीने की जो चुनौती है, वो सब वास्तव में क्रूस है। हमारी जो जिम्मेदारी है माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, शिक्षक के रूप में, पुरोहित के रूप में, धर्म बहन के रूप में, समाज में जो जिम्मेदारियां हैं, वो सब हमारे क्रूस हैं। उन सबको आप अपने हाथ में लीजिएगा, तब ये यात्रा फलदायी होगी। अपने क्रूसों को भी अपने हाथ में ले लीजिए और हम प्रभु के साथ यात्रा करने के लिए ना केवल आज इन 3 दिनों में प्रभु के साथ चलने का वादा करते हुए, अपने मन में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हुए, अनुभव करते हुए, फील करते हुए, उनको अपनी आंखों के सामने देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब नंगे बदन में जो प्रभु हैं, उनको पुनः कपड़ा पहनाया जाता है। शरीर में फिर दर्द, खड़े नहीं रह सकते। आइए हम शुरू करेंगे। मृत्यु सजा दी गई, बेगुनाह ईश्वर को पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिए। मृत्यु सजा दी गई, बेगुनाह ईश्वर को पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिए। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं,
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु, पिलातुस के सामने लोग उनकी मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उनके लहूलुहान शरीर को देखकर भी उनमें तरस नहीं है। वे चाहते हैं कि प्रभु मारे जाएं। उसके बिना उनका क्रोध, उनकी योजना खत्म नहीं होगा। प्रभु अपने मन में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न करते हैं, हमें याद करते हैं। वे कहते हैं, मैं इसी के लिए तो आया, तेरे लिए मरने। मैं इसी क्षण के लिए इंतजार कर रहा था। यही मेरी वो घड़ी थी जिसके लिए मैं यात्रा कर रहा था। प्रभु पिता को धन्यवाद देते हुए अपने आप को यात्रा के लिए तैयार करते हैं। हम भी निर्णय लें, हमारे जीवन के दुखों को, क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे पीछे जाएंगे। हम निर्णय लें कि हम उनके शिष्य बने रहेंगे। हम निर्णय लें कि हम उनको अपनी आंखों के सामने रखे रहेंगे। हम निर्णय लें कि हम एक दूसरे के साथ प्रभु के शिष्य बनकर यात्रा करेंगे। हम मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें। प्रार्थना। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राण दंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊं, पर तुझे सदा प्यार करूं। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे कलवारी राह पे। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे कलवारी राह पे। दूसरा स्थान, प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके कंधे पर एक भारी क्रूस रखा जाता है। उनके कंधे पर पहले से ही घाव है, खून से लथपथ है उनका कंधा, उनका शरीर।
हम हमारे शरीर में जैसे छोटा सा घाव हो जाता है, उसमें कुछ टच करता है तो हम कितना खतरनाक दर्द अनुभव करते हैं। लेकिन प्रभु के कंधे पर इतना बड़ा घाव, पूरा शरीर घावों से भरा, उनके कंधे पर एक भारी क्रूस रखा जाता है। उनके कंधे, उनके पीठ बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव करता है, खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन क्रूस को गले लगाकर चुंबन करके स्वीकार करते हैं, मानो वो क्रूस नहीं, आप और मैं। हमें गले लगाकर, हमें प्रेम से अपनाते हुए, हमें अपने कंधे पर उठाकर प्रभु यीशु अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आइए हम भी मौन रहकर अपने जीवन के क्रूसों को जो हम अपने हाथों में रखे हैं, अपने जीवन में हैं, उन सबको भी अपने कंधे पर ले लें। प्रभु के लिए अपने मन में धन्यवाद और प्रेम उत्पन्न करते हुए हम मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। क्रूस के भारी वजन यीशु को कमजोर किए, गिर पड़ी सूली तले, कांटों की राह पे। क्रूस के भारी वजन यीशु को कमजोर किए, गिर पड़े सूली तले, कांटों की राह पे। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम अपनी आंखें बंद कर लें। हम बच्चों को देखे हैं अपना पहला कदम रखते हुए बहुत धीरे धीरे चलते हैं। प्रभु यीशु भी यहाँ वैसे ही, क्योंकि खड़े खुद रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है। भारी क्रूस, उनके शरीर में जो कपड़ा वे पहने हैं वो अभी एक बाधा बन जाता है। उनके घावों पर वो घसीट घसीट कर दर्द बढ़ा देता है। प्रभु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन सिपाही तो उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे ही। वे कोड़ों से प्रभु को मारते हैं। प्रभु आगे नहीं बढ़ सकते। उनके पैर काली है, नंगे पैर, गर्मी का समय, कोई सामान्य अच्छा रोड नहीं, पत्थर, मिट्टी, धूल, ये सब उनके शरीर में, उनके घावों में भी आके लगने लगते हैं।
और इसका फल यह हुआ, प्रभु पहली बार नीचे भूमि पर गिरते हैं और क्रूस उनके शरीर पे, उनके कांटों का मुकुट जमीन पर लग जाता है और उनके शरीर, उनके सिर के अंदर और ज्यादा गहरे रूप में जाता है। दर्दनाक दर्द, प्रभु चीखते चिल्लाते जमीन पर हमारा मुक्तिदाता, हमारा ईश्वर हमें चंगाई देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें उठ खड़ा करके हमें आगे ले जाने वाला ईश्वर यहां मिट्टी पर, धूल पर पड़ा है। ईश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए यहां पड़ा है। हम अपनी प्रार्थनाओं को इस प्रभु के चरणों में रखें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा मारो पाप में गिरने से बचा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। रोती बिलखती माँ, बेटे के करती दर्शन, ममतामयी माता की आँखों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ, बेटे के करती दर्शन, ममतामयी माता की आँखों से दर्द के आंसू बहे। चौथा स्थान, प्रभु यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। अपनी आंखें बंद कर लें। प्रभु अभी भी धूल पर, भूमि पर पड़े हुए हैं। उनकी माँ उनको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती, दौड़ पड़ती है अपने बच्चे को उठाने के लिए। कितने बार अपने बेटे को वो जमीन से उठाई होगी, लेकिन इतने बड़े होने के बाद प्रथम बार, पहली बार, शायद अंतिम बार उनकी सहायता करने के लिए दौड़ आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन बहुत कुछ बोल देते हैं एक दूसरे से। माँ कहती है, बेटा मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ, आगे चलना ही उचित है। पिता यही तो चाहता है, बेटा मैं हूं तेरे साथ। प्रभु यीशु के मन में एक धैर्य उत्पन्न होता है। माँ की उपस्थिति उन्हें और बल देता है। प्रभु यीशु उठने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में भी माँ ऐसे ही दौड़ दौड़ के आती है जब हम गिर जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है
कि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम मौन रहकर इस प्रभु से और उनकी मां से, हमारी मां से हम प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरी पवित्र मां के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र के दुखों की याद करूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, भाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, भाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। पांचवां स्थान, सिरनी सीमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु और उनकी मां खड़े हो गए हैं। सिपाहियों को अभी लग रहा है कि ये आगे नहीं जा सकेगा, ये रास्ते में नहीं मरना चाहिए, इसको तो क्रूस पर मरना है। इसलिए वे एक मनुष्य को, सिरनी सीमोन जो वहां से जा रहा था, वास्तव में उनके साथ चलने वालों में से नहीं था, वो उसको बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो प्रभु का क्रूस उठाकर उनकी मदद करें। देखिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये ईश्वर हैं, परम शक्तिशाली ईश्वर। अब एक मनुष्य से सहारा ले रहे हैं। वे स्वयं अभी चल नहीं सकते, इस भारी क्रूस को लेकर वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक साधारण मनुष्य उनको सहायता देने के लिए आगे आता है या बाध्य किया जाता है। हमारे जीवन में भी जब हम गिर जाते हैं, जब हम उठ नहीं सकते, आगे नहीं चल सकते, हम दूसरों से सहायता लेने के लिए हम हिचकिचाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी से बोलें कि मुझे मदद कर। हम ईश्वर के पास आकर मदद नहीं लेते हैं क्रूस उठाने के लिए। हम उनसे कहते हैं इस क्रूस को मेरे जीवन से हटा ले, मुझे ये क्रूस नहीं उठाना है। हम क्रूस को छोड़कर भाग निकलते हैं, लेकिन प्रभु वहीं टिके रहे, उनको आगे जाना है। उसके लिए एक मनुष्य की, एक निरे मनुष्य की सहारा लेते हैं। हम भी प्रभु से मांगे कि प्रभु, मैं मेरे क्रिस्तीय विश्वास में, क्रिस्तीय जीवन में जो क्रूस आते हैं, जिनको मुझे उठाना पड़ता है,
मैं उसको त्यागूं नहीं, बल्कि उठा के चल सकूं। और उसके लिए मुझे तेरी सहायता, अन्य लोगों की सहायता की जरूरत है। मैं उसको लेने के लिए, मांगने के लिए तैयार होने की एक नम्र मन, हृदय मुझे प्रदान कर। मौन रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना। प्रभु यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया। मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। लहू से प्लावित चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछती वेरोनिका, मुखमंडल यीशु का। लहू से प्लावित चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछती वेरोनिका, मुखमंडल यीशु का। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे देख नहीं पा रहे हैं। नीचे गिरने के कारण धूल उनके चेहरे में, उनकी आंखों में लगे, और खून भी बहते बहते उनके आंखों को अभी खोलने से वे बाधा बन जाते हैं। वेरोनिका नामक एक महिला, बहुत सारे अन्य लोग भी देख रहे थे, लेकिन एक हिम्मत लेती है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि स्वयं यही प्रभु इसको समाज में सम्मान के साथ जीने का मार्ग दिखाए, अपना प्रेम दिखाए थे। जब पूरी जनता एकत्रित होकर पत्थर से मारने के लिए तत्पर थे, यही प्रभु उसको बचाया। अब वो स्वयं इस अवसर को पूरा लाभ उठाती है, दौड़कर जाती है, प्रभु को पहुंचने के लिए एक कपड़ा दे देती है। प्रभु उसको अपने हाथों से लेकर अपना चेहरा पोंछ लेते हैं, अपनी आंखों को साफ करते हैं। अब ईश्वर थोड़ा बेहतर देख पा रहे हैं। अब यहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रभु उसको जरूर पहचान लिए। दोनों के हृदय में वो प्रेम पहले से जो था और ज्यादा उमड़ पड़ता है। प्रभु उसको धन्यवाद देते हैं। इसी परिस्थिति में हम अपने आप को भी रखें। हम भी उसी यात्रा में हैं। हम दूसरे लोगों की बातों को सुनकर
कितने बार जब हमें अकेले खड़ा रहना पड़ा, दूसरों की मदद करनी पड़ी, हम पीछे हट गए, क्योंकि यही सोच कि लोग क्या कहेंगे। वेरोनिका से हम सीखें अकेले खड़े होने का, भीड़ में भी अकेले खड़े होकर हिम्मत के साथ क्रूस उठाकर प्रभु के साथ चलने का। मौन रहकर प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर हे यीशु। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। धूप से तपता बदन, कोड़ों की मार सहे, गिर पड़े दूसरी बार, यीशु क्रूस लिए। धूप से तपता बदन, कोड़ों की मार सहे, गिर पड़े दूसरी बार, यीशु क्रूस लिए। सातवां स्थान। प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन प्यास, धूल, लोगों की हंसी, सिपाहियों की मार, नेता लोगों का हंसी मजाक, ये सब पुनः प्रभु यीशु को नीचे गिरा देते हैं। प्रभु पुनः मिट्टी पर, धूल पर गिरे, उनका सिर पुनः जमीन पर लगता है, उनके कांटों का मुकुट पुनः उनके सिर के अंदर और जोर से लगते हैं, जाते हैं। उनके शरीर में जो घाव थे वो सब फिर पत्थर में, मिट्टी में लगने के कारण और ज्यादा दर्द देते हैं। असहाय पीड़ा प्रभु महसूस करते हैं। हमारा ईश्वर मिट्टी पर पड़े हैं। प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की, और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। यरूशलेम की स्त्रियों, रोना तुम खुद के लिए, रोना तुम खुद के लिए, पापी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए, पापी संतानों पे। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हमेशा जब लोग ऐसे दुख भोगते हुए कलवार की ओर जाते थे, प्रभु यीशु प्रथम नहीं थे और आखिरी भी नहीं थे, तो ऐसे ही महिला लोग दुख जताते हुए वहाँ रोती रहती थी। उसी प्रकार कुछ महिलाएं प्रभु के लिए रोती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। प्रभु यीशु पलट कर उनसे कहते हैं, मेरे लिए मत रो, मैं ये जो दुख भोग रहा हूँ ये तेरे लिए है, तुम अपने लिए और अपने लोगों के लिए रो, क्योंकि तुम्हें इस राह पर आगे बढ़ते रहना है। तुम उनके लिए रो जिनके कारण मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। प्रभु आज भी दुख भोगते हैं। संत पौलुस अपने पत्र में यही लिखते हैं, आज भी लोग प्रभु के क्रूस के विरोधी हैं। असीसी के संत फ्रांसिस असीसी शहर में घूम घूम कर रोते रोते चिल्ला चिल्ला कर जाते थे, आज भी लोग प्रभु को दुख देते हैं। यदि आज उन लोग सब होते, यही बोलते, हमारे कारण प्रभु दुखी हैं। प्रभु हमसे भी यही कह रहे हैं, तुम भी रो, अपने लिए रो, अपने पापों के लिए रो, अपने प्रियजनों के पापों के लिए रो। हम मौन रहकर अपने जीवन के जितने भी दुख हैं, जिसके लिए हम चुपचाप रोते होंगे, उन सबको प्रभु के चरणों में रखें। प्रार्थना। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम,
कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। क्रूस को ढोते ढोते कमजोर हो गया शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस को ढोते ढोते कमजोर हो गया शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। नौवां स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु लोगों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कलवारी पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे। सिपाहियों की मार, प्यास और धूल, इन सब के कारण प्रभु तीसरी बार गिर पड़ते हैं। उनके घुटनों में, उनके शरीर पर, उनके सिर पर, उनके चेहरे पर पत्थर लगते हैं। धूल पुनः उनके घावों को भर देते हैं। दर्दनाक इस असहाय पीड़ा को प्रभु सहते हुए हमको याद किए, आपको याद किए, मुझे याद किए। हमारे मुक्तिदाता, हमारा प्रेमी प्रभु मिट्टी पर पड़े हैं। प्रार्थना। हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किए। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किए।
10वां स्थान, प्रभु यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। वो अपनी आंखें बंद करके प्रभु को देखें। कलवारी की चोटी पर पहुंच गए, अपना लक्ष्य पहुंच गए प्रभु। लगभग 1.5-2 घंटों की यात्रा पूरी करके रास्ते में इतने दुख सहकर यहाँ आ गिरे हैं। अभी खड़े नहीं रह सकते, जमीन पर पड़े हैं। उनके कपड़े सब उनके शरीर में चिपक गए हैं। अभी सैनिक आकर उनके कपड़ों को उतारते हैं। जस्ट कल्पना करके देखिए प्रभु को कितना दर्द हुआ होगा। वो कपड़े वास्तव में उनके शरीर के त्वचा या स्किन बन गए थे एक प्रकार से। एक नहीं, 2 नहीं, लगभग 600 घाव उनके शरीर में आगे पीछे थे। आज के साइंस के प्रकार एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, खोजबीन के द्वारा यह पता लगाया गया है, लगभग 300 घाव थे उनके शरीर में आगे पीछे, दाएं बाएं साइड को छोड़ के। उतने जगह पर उनका कपड़ा चिपका हुआ था। चीखते चिल्लाते प्रभु। उनके शरीर में थोड़ा सा जो बचा हुआ खून था वो भी बह निकलता है। इन सबसे ज्यादा जो प्रभु केवल कुछ लोगों के सामने नंगे किए गए थे, अभी पूरी जनता के सामने नंगे पड़े हैं। उनका चेहरा कोई मनुष्य का चेहरा जैसे लगता नहीं। मौन रहकर अपनी प्रार्थनाओं को इस प्रेमी प्रभु के चरणों में रखें। प्रार्थना। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस पे लेटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लेटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। 11वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। अपनी आंखें बंद कर ले। प्रभु यीशु स्वयं
क्रूस के पास जाते हैं, क्रूस पर लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं, क्योंकि अब तक हमें लगा कि लोग इन्हें ले आए, लेकिन प्रभु को पता है वे स्वयं आए हैं। उन्होंने पहले ही कहा है, मैं अपना प्राण स्वयं अर्पित करता हूं, कोई भी मुझसे ये छीन नहीं सकता, मैं स्वयं देता हूं, मैं ही भला गडेरिया हूं। ये हमारे लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए यहां तक पहुंचे। इब्रानियों के नाम पत्र में कहा गया है, यही है वो सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, क्षमा का सिंहासन, जीवन का सिंहासन, शांति का सिंहासन। उस सिंहासन पर हमारा क्रिस्त राजा विराजित हो गए। उनका सिंहासन खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा था, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा, मैं सबों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। जो कोई इसे देखेंगे वे जीवन प्राप्त करेंगे। वही राजा, वही सर्वशक्तिमान जो अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ा दिए, और अब अपने सिंहासन पर अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए, यही है उनकी शक्ति, अपने आप को देने की शक्ति, अपने आसन पर विराजमान है। हम उनको देखें। देखिए प्रभु को क्रूस पर। नबी इसायास ने कहा, उसको देखकर पता नहीं चलता है कि वो कोई मनुष्य है, वो कीड़े के समान लगा, लेकिन यही है हमारा राजा। मौन हो जाए, इस प्रभु की ओर हम देखें, अपनी प्रार्थनाओं को उनके चरणों में रखें। प्रार्थना। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां, यीशु प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां, यीशु ने प्राण दिए। 12वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। अपनी आंखें बंद कर लें। यदि घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेकिए सभी। क्रूस पर प्रभु 3 घंटों तक
12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने सिंहासन पर विराजित होकर क्रूस पर से 7 वाक्य वे कहे, लोगों के लिए पिता से प्रार्थना किए, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। पश्चातापी डाकू को आनंद जीवन देते हैं। इन सब से बढ़कर अपनी मां से कहते हैं, ये तुम्हारा बेटा है, तेरा पुत्र है। और अपने प्रिय शिष्य से, आपसे, आप क्रूस के पास मां मरियम के पास खड़े हैं, आपसे कहते हैं, ये तुम्हारी माता है। सबसे अनमोल दान मृत्यु के पहले प्रभु हमें दे दिए। हमारी इस क्रूस यात्रा में, इस जीवन रूपी इस क्रूस यात्रा में, जैसे प्रभु यीशु स्वयं अपनी मां की उपस्थिति का अनुभव करके सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य पूरा करते हैं, अपनी यात्रा पूरा किए, अपनी मां को हमें भी देते हैं। मां, अब इस दुनिया में रहकर मेरे भाई बहनों को उनके जीवन की क्रूस यात्रा को पूरा करने में तो उन्हें भी सहायता करना, उनके साथ चलना मां। और अंत में कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपना जीवन आपके लिए, मेरे लिए पिता के हाथों अर्पित करते हैं। प्रार्थना। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद लिए, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद लिए, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। 13वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। अपनी आंखें बंद कर ले। प्रभु यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं और उनका शरीर
उनकी माँ मरियम के गोद में रखा जाता है। मरियम इसके पहले प्रभु को बहुत बार गले लगाई है, लेकिन इतने बड़े बेटे को बिना कोई कपड़ा का शायद पहली बार उनके खून के साथ अपने शरीर से लगाती है। ये उन्हीं का लहू है। इसी लहू को प्रभु यीशु अपनी मां से लिए थे। मां स्वयं कह सकती थी, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। अपने ईश पिता को, अपने पुत्र के शरीर और रक्त को मरियम चढ़ाती है। हे पिता, लगभग 34 साल पहले अपने दूतों को भेजकर तूने यही संदेश मुझे दिया था। मैं भी अपना मिशन पूरा कर ली हूं। मां मरियम हमारे लिए भी पिता से प्रार्थना करती है। हमारे लिए वो आज भी प्रार्थना करती हैं। इससे बड़ा दर्द कोई मां के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अपने इकलौते पुत्र को इस मरती स्थिति में उसके लाश को गले लगाते हुए अपने गोद में पाकर कितना दर्द मरियम अनुभव की होगी। हम भी मरियम के पास बैठ जाएं, प्रभु के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करें, उनके घावों को हम देखें, उनके बगल में छेदे हुए उस हृदय से बहे उस लहू पर अपना हाथ रख लें, उनके पैरों पर गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। आज भी मैं अपने पापों के कारण मैं तुझे क्रूस पर मारता हूं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में योग्य रीति से भाग लिए बिना जब मैं ऐसे ही आता हूं या नहीं भी आता हूं, मैं तुझे क्रूस पर मरने देता हूं। मैं तेरे प्रेम का नजरअंदाज करता हूं, इनकार करता हूं। मुझे क्षमा कर। मौन रहकर प्रभु यीशु से और उनकी मां हमारी मां मरियम से प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन, दुखियों की सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन, दुखियों की सांत्वना। 14वां स्थान। प्रभु यीशु कब्र में रखे जाते हैं।
हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु के उस नंगे बदन को उनके शिष्य और उनकी माँ मरियम दफनाने के लिए तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उनके शरीर को ले जाकर एक कब्र में, एक गुफा में रखते हैं और उसके मुंह को जो पत्थर रखा हुआ रहता है उससे ढक लेते हैं। माँ मरियम बाहर खड़ी हैं। इसी मरियम को प्रभु यीशु मरते समय आपके हाथों में दिए थे। मरियम को अपने घर ले जाना चाहेंगे। अपने जीवन रूपी सुक्रूस यात्रा आगे बढ़ेगा। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। मरियम को देखिए, इंतजार है आपके लिए। हाथ थामिए, अपने घर ले जाइए। अपनी यात्रा पूरी करने में ये जरूर सहायक सिद्ध होगी। मौन रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरा जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और सदा आमीन। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। चारों ओर गूंज रही यीशु की अमर वाणी, पतितों को जीवन देने यीशु धरा पे आए। चारों ओर गूंज रही यीशु की अमर वाणी, पतितों को जीवन देने यीशु धरा पे आए। आइए हम अपने घुटनों में आ जाएं। क्रूसित प्रभु से हम प्रार्थना करें। एक क्षण अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब तक जितनी प्रार्थनाएं आपने प्रभु के सामने रखी, उन सबों के साथ साथ अपने जीवन को रखिए। यही है उनका अनुग्रह का सिंहासन। हम अपने राजा के सामने उपस्थित हैं। आइए हम वही प्रभु से प्रार्थना करें। क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं।
उनके द्वारा मुझे अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया, सहायता दे। हे यीशु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया? मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे। आमीन। संत पिता एवं पवित्र कलीसिया के मतलबों के लिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया।